हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर पर एक प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्रिएटिव वर्किंग मॉडल बना रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो आइए शुरू करते हैं। So let's see what all material do we need for this project. सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ चार्ट पेपर्स, कलरफुल चार्ट पेपर्स। फिर एक हमें रूलर चाहिए, एक ब्लैक मार्कर पेन, अ पेंसिल, अ कंपास, अ पेयर ऑफ सिजर्स एंड नट एंड बोल्ट। Aim of this art integrated project is to make a working model to learn parts of speech. कौन कौन सी हैं parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Now let's start with our activity. तो सबसे पहले हम एक ग्रीन शीट लेंगे और उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर्स और उस सर्कल को आप सिजर्स की हेल्प से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक ऑरेंज शीट लेंगे और उसके ऊपर भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर और उसे भी हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्लू शीट और उस पर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर और उसे भी हम कट कर लेंगे। और फिर हम लेंगे एक रेड शीट, उसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद रेडियस 5 सेंटीमीटर और उस सर्कल को भी हम कट कर लेंगे। अब हम लेंगे अपने रेड सर्कल को और इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप मदद लेंगे अपने प्रोटेक्टर की और एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्रीज के। हर एक एंगल होगा 45 डिग्रीज का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8 पार्ट्स में अपने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया है। अब इन पार्ट्स में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन सी है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. मेरे को तो कह रहा है कुछ भी बोलती है, अब खुद देख क्या बोल रहा है। बच्चों को ये सिखाने की बजाय ना कैलीग्राफी सिखा ले, वो जाके अभी वीडियो कैलीग्राफी की ढूंढने बैठ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया तो बोलते ही कंप्लीट हो गया हमारा रेड सर्कल। और चलो, तो ये रेड सर्कल हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे ब्लू सर्कल, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, उसी सेम मेथड से जैसे अभी हमने रेड सर्कल किया था। अब रेड सर्कल को इसके ऊपर एक बार रख दीजिए और दोनों के सेंटर्स मैच कर लीजिए। अब ये जो ब्लू सर्कल है, हम इस पर लिखेंगे इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लिख लेंगे नाउन के बारे में, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन हमने लिख ली इधर। नेक्स्ट प्रोनाउन, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम हो, उन्हें हम नाउन्स कहें। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम जिन वर्ड्स को नाउन की जगह यूज करते हैं तो उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे वर्ब्स को। वर्ड्स दैट शो एन एक्शन। जब कोई वर्ड किसी एक्शन को शो कर रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसको शो कर रहा है, तो वो वर्ड होता है वर्ब। नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट एडवर्ब्स, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। अब ऐसे वर्ड्स जो हमारा जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करें, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करें, उन्हें कहेंगे एडवर्ब्स। नेक्स्ट लेट्स राइट अबाउट एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें। प्रेपोजिशंस, वर्ड्स दैट लिंक नाउन और प्रोनाउन। तो वो वर्ड्स जो नाउन्स या प्रोनाउन को लिंक करते हैं, उनको जोड़ेंगे, उन्हें कहेंगे प्रेपोजिशंस। अब हम कंजंक्शन के बारे में लिख लेते हैं, वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे वर्ड्स जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़े, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शंस। और आखिरी में हम लिखेंगे अपने
इंटरजेक्शंस के बारे में। वर्ड्स विच एक्सप्रेस फीलिंग, ऐसे वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें उन्हें कहेंगे इंटर। तो इस तरह से हमने अपना ब्लू सर्कल कंप्लीट कर लिया है। उस पे हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस लिख ली हैं। अब नेक्स्ट हम ग्रीन सर्कल लेंगे, उसे भी हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम हम रख देंगे ब्लू सर्कल को और रेड सर्कल को, और तीनों के हम सेंटर्स को मैच कर लेंगे। सेंटर्स को मैच कर रहे हैं तो देखिए जैसे ये मैंने दिख रहा है ना आपको, इधर की लाइंस वगैरह सब ये बिल्कुल मैच हो रही हैं, ऐसे मैच। अब हम इस ग्रीन सर्कल पर क्या लिखेंगे, हम इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद नाउन। नाउन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पेन, डॉग, लंडन, टीचर, पार्क, शॉप। तो ये सभी क्या है? ये सभी नाउन्स हैं। ये किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज के नाम। नेक्स्ट लेट्स मूव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, वी, मी, हु, हिमसेल्फ। ये सभी प्रोनाउंस हैं, ये नाउन्स की जगह यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा दैट टीना इज अ गुड गर्ल। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप टीना की जगह कुछ और, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शी गोज टू स्कूल डेली। तो यानी ये जो शी है वो प्रोनाउन है, हमने उसको टीना की जगह, नाउन की जगह यूज किया है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लिखेंगे वर्ब्स की। रीड, ईट, वॉश, ओपन, फ्लाई, स्पीक। ये सभी क्या है? ये सभी वर्ब्स हैं, ये एक्शन शो करते हैं ये वर्ड्स। अब नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के क्या एग्जांपल्स हैं? ब्यूटीफुली, स्लोली, ऑलवेज, इनसाइड। अब देखिए एडवर्ब्स मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं कहूं शी रीड्स बुक्स स्लोली, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? रीड्स, और उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? स्लोली। यानी वो जो काम कर रही है, वो जो रीडिंग का काम करती है, वो कैसे करती है? धीरे धीरे, स्लोली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स लिख लेंगे इस ग्रीन सर्कल पर हम। ओल्ड, स्मार्ट, टॉल, इंटरेस्टिंग, लो। ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं कहूं ही इज एन ओल्ड मैन, तो इधर नाउन क्या है? मैन, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा मैन है? ओल्ड। तो ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस मैंने आपको जैसे बताया कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को लिंक करते हैं। किससे लिंक करते हैं? सेंटेंस के दूसरे वर्ड से। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं प्रेपोजिशंस के? इन, इनटू, ऑन, अनटिल, एट, आफ्टर, बिफोर। ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट कंजंक्शंस के एग्जांपल्स लिख लेंगे। बट, और, एंड, व्हेन, व्हाइल, सिंस, आफ्टर। तो ये कंजंक्शंस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को या 2 या 3 सेंटेंसेस को। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। चीयर्स, ओ डियर, आउच, हे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जितनी इंटरजेक्शंस होती हैं इनके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। दिख रहा है ना आपको, ये चारों एग्जांपल्स के बाद मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, तो ये जरूरी है। तो जैसे कि ये मैंने लिखा है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली जो सडन फीलिंग्स होती हैं। अगर हमें गलती से कुछ चुभ जाता है तो हम क्या, हमारे मुंह से निकलता है? आउच। ठीक है, तो वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह से हमने अपना ग्रीन सर्कल भी अब कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम इन सर्कल्स का एक कवर बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे ऑरेंज सर्कल को और उसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे ये ऐसे 45 डिग्री का एंगल। अब ये हमने 45 डिग्री का एंगल इसलिए क्रिएट करा है क्योंकि इसको कट करके हम एक विंडो बनाएंगे। अब इसको कट करिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इसको सेंटर तक कट नहीं करना। देखिए ऐसे कट करना है इस सर्कल को, सेंटर तक नहीं सीजर लेके जानी। और इसके ऊपर लिख लेंगे जो हमारा वर्किंग मॉडल का जो टाइटल है, हेडिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हम अब कवर की तरह इसको लगाएंगे। अब हम असेंबल करेंगे अपने वर्किंग मॉडल को।
उसके लिए वी नीड a cardboard measuring 35 into 35 and we will paste a yellow chart paper on it. कार्डबोर्ड लेकर उसके ऊपर एक येलो चार्ट पेपर पेस्ट कर दीजिए। अब इस कार्डबोर्ड पर आप रखिए सबसे पहले ग्रीन सर्कल को, फिर ब्लू सर्कल को और फिर रेड सर्कल को, और तीनों के सेंटर्स को अच्छे से मैच कर लीजिए। इनको पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और इनके सेंटर्स को मैच करना है। सेंटर्स मैच करने के बाद आप इन तीनों में होल करिए सेंटर में, ठीक है, होल करें और कार्डबोर्ड पे भी पीछे आपको होल करना है। इन्हीं सेंटर्स को ऐसे मैच करते हुए पीछे उसी जगह पर कार्डबोर्ड में भी होल करना है। फिर इसके ऊपर आपने रखना है ऑरेंज सर्कल को। ऑरेंज सर्कल के भी सेंटर में आपने एक होल बनाना है और फिर क्या करना है, फिर आपने जो हमने नट एंड बोल्ट है जो हमारे पास, उसके बोल्ट को इन सभी होल से पास करना है और पीछे कार्डबोर्ड में जाके नट को टाइट करना है, उसको घुमाना है, बोल्ट को हमें टाइट करना है। जब आपका ये ऐसे फिक्स हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप इन सर्कल्स को इजीली रोटेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे फिक्स होने के बाद ये सर्कल्स ऐसे रोटेट हो पाए। तो इस तरह से जो ये हमारा वर्किंग मॉडल है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो रेडी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई हॉलिडे होमवर्क मिला है इंग्लिश ग्रामर पर प्रोजेक्ट बनाने का, तो ये वर्किंग मॉडल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव मॉडल है। आई एम वेरी श्योर आपकी टीचर आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगी ऐसे वर्किंग मॉडल से। और अगर आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट एक क्रिएटिव वे से समझाना चाहते हैं, तो भी आप ये वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।